हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 3.2, जो कि न्यू बुक में वो 3.2 के रूप में है और ओल्ड बुक में यही एक्सरसाइज 3.3 में है। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर का है, जो चैप्टर नंबर 3 का है। और इसमें इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x एंड y का वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इसमें है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये है हमारे पास दो इक्वेशन जिसको सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू हमको निकालना है। और यहाँ पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि जस्ट इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। फ्रॉम इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14 माइनस x को सॉल्व करें। इसमें से किसी एक इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से हम x या y किसी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर y के लिए सॉल्व किए हैं और y की वैल्यू जो यहाँ पर सब निकाले हैं, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम इस y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यानी कि हम तो लिख रहे हैं पुटिंग, लेकिन दोनों का मीनिंग एज सेम है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारा ये x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम y का जो वैल्यू निकाले हैं उसकी जगह हम 14 माइनस x कर देंगे। ध्यान रहे, ब्रैकेट में रख के पुट करना है, क्योंकि कभी कभी तो वो सही हो जाएगा विदाउट ब्रैकेट पुट करने पर भी, लेकिन कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है सॉल्यूशन देखने में। इसलिए y की जो वैल्यू हम पुट किए हैं वो ब्रैकेट में डाल देती है। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और इसी के लिए हम इसको ब्रैकेट लगाएंगे। बाहर में माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, बाहर में प्लस रहेगा तो अंदर का साइन नहीं चेंज होगा। राइट, इसके बाद x प्लस एक्स हो गया 2x। 14 को हम राइट भेज दिए तो चला गया, वहाँ पर माइनस था वहाँ जाकर प्लस हो गया। ठीक, x की जब वैल्यू निकालेंगे तो उधर 18 था, 2 जाकर डिवाइड हो गया, 2 जाकर डिवाइड हो गया और 2 से कटा तो वो 9 हमारा 8 x की वैल्यू हमारा निकल गया। x का वैल्यू जब निकल गया तो उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है, हालांकि इसको हम जब x का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू जब निकल गया तो हम 1 2 3 किसी में भी पुट करेंगे तो निकलेगा, लेकिन सबसे आसान होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसमें पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 क्या है? y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। x की जगह क्या आया हमारा 9, माइनस होके क्या आ गया 5, तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9। ये हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, एक जगह दोनों का वैल्यू को हम पुट कर देंगे, लिखकर शो कर देंगे कि x एंड y का वैल्यू हमारा ये आया है।
एक इक्वेशन तो सॉल्व हो गया, मतलब एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, s minus t equal to 3. This is equation number 1. s by 3 t by 2 equal to 6. अब ये हमारा हर तरह का क्वेश्चन आएगा, कभी किसी में फ्रैक्शन होगा, किसी में डेसिमल होगा, किसी में स्क्वायर रूट होगा। तो चूंकि किसी का मैथमेटिकल सॉल्यूशन अगर बेसिक थ्योरी, अगर बेसिक जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, रूल्स है, ऑपरेशन है, अगर वो कोई जानता है तो उसके लिए कोई भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक बताने के बाद सब बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस तरह का इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम वही काम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, एस या टी किसी का वैल्यू को निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो टी सेकंड वेरिएबल का वैल्यू को निकाल के हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ चूंकि माइनस में है, तो माइनस को अगर पॉजिटिव बनाना तो पहले इसको, जब माइनस में रहेगा तब इसको पहले राइट भेजेंगे और राइट वाले को लेफ्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो t को राइट भेजे प्लस t हो गया, 3 को लेफ्ट लेकर आए -3 हो गया। एक बार टोटल रिप्लेस कर देंगे, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। t इधर आ गया, s -3 इधर चला गया, और टोटल इंटरचेंज बिटवीन LHS एंड RHS होगा। किसी भी तरह का साइन परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 आ गया। t की वैल्यू s -3। अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर s by 3 plus t by 2 equal to 6। t का वैल्यू क्या है, s माइनस। पुट करने का भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हर तरह का है, एक्सेलेंट है, गुड है और पुअर भी है और एवरेज भी है। तो हर तरह के स्टूडेंट के अनुसार हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करने के लिए भी बहुत सारा स्टूडेंट से मिस्टेक होता है। पुट करने का क्या तरीका है, जिसका वैल्यू पुट कर रहे हैं t, उसको गायब कर देंगे और उसकी जगह वो वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, और जो बाकी रहेगा वो एज इट इज उसमें लिखा जाएगा। ठीक, अब सॉल्यूशन, क्योंकि अब ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया है तो एलसीएम लेके बनाएंगे। 3 and 2 का एलसीएम हो गया हमारा 6। एलसीएम 5-6 क्लास में ही पढ़ाया जा चुका है। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 आया, एंड 2 into s 2s। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 आकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोसेस वही, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 इसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा, और लेफ्ट में क्या है, राइट में 6। नेक्स्ट स्टेप, 3 into s 3s, 3 into 3 9, और ये 6 into 6 ऑपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 6 या 36। ठीक है, अब 3s और 2s हो गया हमारा 5s, 36 में ये 9 राइट भेज दिए, या तो प्लस हो गया, ये हो गया हमारा 45।
45 डिवाइडेड बाई 5 कटने के बाद आया ये 9। एक s का वैल्यू हमारा फिर से निकल गया। एक मिनट, थोड़ा सा हम एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोनों में जो फर्स्ट दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू 9 आया, इसलिए थोड़ा सा हमें बस चेक कर लिया, राइट। अब s की वैल्यू हम कहाँ इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन t हमारा क्या है, 3t इक्वल टू s माइनस 3। s का वैल्यू क्या आया है, 9 माइनस 3 क्या हमारा 6। ये सेकंड वेरिएबल का आंसर, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x, y, z, u, v, w, s, t कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिर एक जगह कलेक्ट करके लिख देंगे s की वैल्यू 9 एंड t की वैल्यू 6, और ये हमारा सेकंड वेरिएबल भी सॉल्व हो गया। तरह से सेकंड क्वेश्चन भी का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है, फिर से यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। फिर इसमें वही काम करेंगे, एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू को निकाल लेंगे और दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, जब y को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो चूंकि जब माइनस में रहेगा तो इसको राइट भेजेंगे और राइट वाले को लेफ्ट लाएंगे। तो 3 आया वापस इधर तो माइनस हो गया, और y उधर गया तो प्लस हो गया। पूरा टोटल रिप्लेसमेंट करेंगे, टोटल लेफ्ट टोटल राइट, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। y इधर आया, 3x माइनस वाई राइट चला गया। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। क्या है हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आया, ठीक है। 3 को एज इट इज रख दिए, y की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में रखकर पुट कर दिए। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी बताया, यही तरीका। अब 3 3 जा 9x माइनस 3 3 जा 9। यहाँ पर ध्यान देते हैं, 9x में से 9x कैंसिल हो गया, इक्वल टू 9 इक्वल टू 9। यहाँ पर वेरिएबल्स हमारा गायब हो गया, वेरिएबल्स ही हमारा गायब हो गया, तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे भी इसमें अगर हम लोग ध्यान देते हैं, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ये अलग ढंग से पूछा है। इसको ऐसे पूछा जाता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। इफ देयर आर यूनिक सॉल्यूशन देन सॉल्व इट। बट किताब में भी इस तरह से पूछा गया है, डायरेक्टली सॉल्व इट।
इफ पॉसिबल का जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या ना, चेक वेदर करेंगे ना तो इसका इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। और कैसे चेक होता है ये हम एक्सरसाइज पिछले को एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। कैसे चेक होता है, A1/A2 रेशियो निकालते हैं, 3/9 कट के 1/3, B1/B2 -1/-3, C1/C2 3/9, 1/3, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि तीनों रेशियो का वैल्यू इक्वल आया, देयरफॉर इट हैज मैनी सॉल्यूशन। सिंस A1/A2, B1/B2 and C1/C2, therefore it has many solution, therefore it cannot be solved, बिकॉज इसका ज़्यादा सॉल्यूशन है। तो कौन सा सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, तो एक सॉल्यूशन तो इसका है नहीं, therefore इसको यहीं पर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास फिर से दो हमको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का दिया हुआ है, और जिसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। दिया है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये है इक्वेशन नंबर 1, लेकिन इसको हम अभी नहीं देंगे नंबर। ये है 0.4x, 0.5y एंड 2.3। अब पॉइंट में आ गया है, ठीक है। अभी तक नंबर में था, इक्वेशन 1 से हम x या y की वैल्यू निकाल रहे थे, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे थे और बना दे रहे थे। यहाँ भी हम वही काम कर सकते हैं, x या y का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट में जो नंबर आ गया है, उसके चलते बहुत सारा स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है पॉइंट्स का जो नंबर है उसको सॉल्व करने में। तो वो एक समस्या दूर कर देंगे एक उपाय लगाकर, ठीक है। और हालांकि अगर उस तरह से भी हम जाएंगे, पॉइंट में ही लेकर जाएंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन एक इजी कर दे रहे हैं, उसका उपाय है दोनों इक्वेशन को सबसे पहले 10 and 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होगा क्या, 10.2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा, पॉइंट हट के 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3y, ये क्या हो जाएगा 30, मतलब पॉइंट सबका गायब हो गया। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x आएगा, ये 5y आएगा और ये 23 आएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब तो सिंपल नंबर में आ गया है, और लाने के बाद एक इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसमें से हम y की वैल्यू को निकालेंगे तो ये 2x कहाँ जाएगा, ऑपोजिट में जाएगा और जाकर माइनस हो जाएगा बाई 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। Putting the value of y in इक्वेशन 2 में हम y का जो वैल्यू निकाले हैं उसको हम
बैठा देंगे। क्या है इक्वेशन नंबर 2? 4x प्लस 5y एंड 20। ठीक है, अब क्या निकाले हैं? y का 5। अब y की वैल्यू जब पुट करना है तो y का वैल्यू हट जाएगा, y हट जाएगा और y की जगह y की वैल्यू आएगा और राइट में हमारे पास 23 है तो 23 आएगा। इसकी वैल्यू हमने y का वहां पर पुट कर दी है। ठीक है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4x, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 है तो 5 इंटू 13 65, 5 इंटू 2 10x बाई इधर 20। ठीक है, अब हम इसको चूंकि फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 एंड 3 का एलसीएम 3 4 जा 12x, 3 डिवाइड होके कट गया तो 65 माइनस 10x डायरेक्ट आ गया। अब 12x में से 10x माइनस हुआ तो 2x 65 एंड 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 23 3 जा 69 आ गया। ये 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ और 69 आ गया। 65 जाकर माइनस हो गया, माइनस होके 4 हो गया। 2 जाकर डिवाइड में जाएगा और कटने के बाद 2 2 जा 4 आंसर आ गया। ठीक है, एक वैल्यू निकल गया। और जब x का वैल्यू निकल गया तो x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है y इक्वल टू 13 माइनस 2x एंड 5। ठीक, 13 माइनस 2 इंटू x का वैल्यू हमारा 2 आया है, x की जगह 2 पुट कर दिए, नीचे में 13 माइनस 4 बाई 3, ये आ गया 9 बाई 3 और डिवाइड होकर तो x का 2 एंड y का 3 आया, जिसको कि हम लास्ट में एक जगह कलेक्ट करके लिख दिए और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। फिर इसमें हमको नंबर्स के मामले में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें रूट में नंबर्स को दिया हुआ है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। और दूसरे वाले में √2 है, यहाँ √3 है और यहाँ पर √3x माइनस √8y। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर फिर से हमारे पास नंबर थोड़ा सा अलग ढंग से दिया हुआ है, नंबर रूट में दिया हुआ है। तो किसी भी स्टूडेंट का अगर रूट्स का सॉल्यूशन अगर करने वो अच्छी तरह से जानता है
तो उसके लिए यहाँ भी कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि 9th क्लास में रूट वाला नंबर के बारे में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस सारा चीज़ बताया जा चुका है। तो हम फिर सॉल्व करते हैं, मेथड वही, फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू निकाल लेंगे। √3y इधर गया तो -√2x हो गया, y को रखेंगे, √3 को भेजेंगे, यहाँ गया, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम y का वैल्यू पुट कर देंगे। √3x, √8 y को हटा के उसकी जो वैल्यू निकला है उसको हम लगा दिए नीचे और इक्वल टू 0। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। √8 माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस हो गया, √8 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो √16x होगा, नीचे तो √3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये फिर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेकर बनाएंगे, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे √3 है, और दोनों का एलसीएम आ जाएगा। ये तो 1 है तो एलसीएम से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, √3 इंटू √3 3x, √16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, ये हो गया 4x इक्वल टू 0। 4 3 7x बाई √3 इक्वल टू 0। √3 और √7 उल्टा होकर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, और वहाँ पर हमारे पास 0 से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा तो आंसर हो जाएगा 0। क्योंकि 0 से कोई भी छोटा बड़ा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 हो जाता है। अब जब x निकल गया तो x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, डालने को हम 1 2 3 किसी में डाल सकते हैं, सबसे आसान पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 में। क्या है, -√2x बाई √2। x का वैल्यू तो आया है 0, जब 0 लगाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा और फाइनली आंसर आ जाएगा 0। तो फिर हमारा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फिर हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2, एक नंबर इक्वेशन। दूसरा x बाई 3 x बाई 2 इक्वल टू 13/6। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है,
3x/2 5y/3 = -2। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 से डिवाइड 3 आया, 2 3 जा 6 3, 3 3 जा 9x, 3 से डिवाइड किए, 3 2 जा 6 2, 2 5 जा 10y। ठीक है, ये 6 कहाँ जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 2 जा 12। और y को सॉल्व करना है तो y क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस में है तो 12 को इधर लाएंगे और 10y को राइट में देंगे। एक बार हम पूरा पलट देंगे और तब y को सॉल्व करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा, 10 जाकर नीचे चला जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x/3 प्लस x/2 y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, x/3 प्लस y का वैल्यू क्या है 9x प्लस 12, और इसके y के नीचे अपॉन के नीचे 10 है तो ये भी 10 रहेगा, और इसके नीचे जो 2 है वो यही नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ठीक है, x/3 प्लस 9x/12 एंड 10 2 जा 20। एलसीएम लेंगे और बना देंगे, 3 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 16। 3 से डिवाइड हुआ 20 आया, 20 × x 20x, 20 से डिवाइड हुआ 3 आया और 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 3 9 जा 27x, 3 12 जा 36। ठीक है, ये दोनों प्लस हो गया तो ये 47x हो गया, ये 36 हो गया, और ये जाकर यहाँ 60 जो नीचे में है उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया, और जो भी कटेगा तो 10 आ गया। ये हो गया हमारा 47x 36, और ये अब 36 को राइट भेजेंगे क्या होगा, माइनस में जाएगा। x निकालेंगे 47 डिवाइड में जाएगा, और ये माइनस होगा तो क्या आ रहा है 94, कटने के बाद 2, यानी कि ये तो हमारा आंसर हो गया क्या। अब इस x का वैल्यू जो 2 आया है उसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और हमारा दूसरा सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, यही लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारा क्या है, y = 9x प्लस 12/10। इसका वैल्यू कितना आया है 2। ठीक, 9 2 जा 18, 12/10, 30/10 कट गया, आ गया। तो देयरफॉर क्या हो गया, x = 2 एंड y = 3, ये हमारा आंसर हो। ठीक है, अब 1 नंबर में जो 6 क्वेश्चन है वो तो हमारा बन गया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन नंबर 2 है
जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। इसमें हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसको बोला जा रहा है सॉल्व करें। और इसमें एडिशन टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें एक और इक्वेशन दे दिया है, दैट इज y इक्वल टू mx+3 और उसमें से m की वैल्यू निकालना है। तो पहला जो काम है हमारा x एंड y का वैल्यू सॉल्व करना है, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 3y इक्वल टू 11, ठीक है। 2x - 4y इक्वल टू -24। फर्स्ट इक्वेशन से हम ले लेंगे y का वैल्यू, -11 - 2x 3 नीचे गया, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसका वैल्यू हम 2 में पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? 2x - 4y इक्वल टू 24, ठीक है। कहाँ है? 2x 4, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो 11 - 2x/3 इक्वल टू आया है -24, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 4 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 × 4 = 44, 4 × 2 = 8x। नेक्स्ट एलसीएम लेकर बनाएंगे। एलसीएम आ जाएगा 3, 1 है 3 है, 3 × 2 = 6, ये हम कई बार बता चुके हैं। उसके बाद 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों आ जाएगा। बट एक और काम होगा, सेकंड वाले का साइन चेंज होगा। साइन चेंज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। फ्रैक्शन में कोई नंबर होगा तो अगर माइनस में है तो अंदर का साइन चेंज, ठीक है, राइट। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा 6x में से 8x प्लस हो गया हमारा 14x हो गया, ये 44 है, और ये 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 70। 44 इधर चला जाएगा, माइनस हो गया, तो ये आ गया हमारा 28। 28 में 4 जाकर 2 जाकर डिवाइड हुआ, कटने के बाद -2 x की वैल्यू आ गया। जब x की वैल्यू आ गया तो x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम? क्वेश्चन नंबर 3 में। इक्वेशन, ठीक है क्या? y इक्वल टू 11 - 2x and y3, ठीक है।
एक्स की वैल्यू क्या आया है -2 प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस 4 15/3 इक्वल टू करके 5। इसी के साथ एक और काम है, जो कि आंसर को हम लिख लिए y = 5 और ये हमारा आंसर हो गया। और इसके साथ जो एक और इक्वेशन दिया है हमको y = mx + 3, उसमें से हमको m का वैल्यू निकालना है। तो अब क्योंकि हमको x एंड y का जो वैल्यू निकल गया, तो हम उसी में x एंड y का वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा m भी आ जाएगा। y है 5, x है -2, y है 3, ठीक है। तो हो गया हमारा 5 - 2m + 3, और ये 2m अब हमारा इधर लेफ्ट लेकर आएंगे तो ये प्लस में आएगा, और 5 को जब राइट भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। m = इधर माइनस हुआ तो -2 आया, ये नीचे गया तो डिवाइड में गया, और ये कट के m = -1। तो कभी इस तरह का एडिशन पूछ देगा, कुछ ऐड कर देगा कुछ पूछने के लिए, तो पहले उसको एक्स वाई को निकालेंगे और इक्वेशन में हम एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, और उसमें से फिर से जो अननोन होगा वो हमारा निकल जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, जिसको ओरिजिनली वो सिचुएशनल प्रॉब्लम बोला जाता है, और कॉमन लैंग्वेज में इसको वर्ड प्रॉब्लम बोला जाता है। इसमें कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, और उसके आधार पर हमको 2 इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमको फॉर्म करना है, और उसके बाद उसी को सॉल्व करके जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमको चाहिए वो हमको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम 1 में अगर देखते हैं तो इसमें हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 times द अदर, देन फाइंड देम। यहाँ पर 2 नंबर है और उसका रिलेशंस क्या दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस हमारे पास 26 दिया हुआ है, और एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम है। सबसे पहले लेट लार्जर नंबर, जब 2 नंबर है तो ऑफ कोर्स एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा। इक्वल होगा तो वहाँ डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो लार्जर नंबर इक्वल टू x, और 1 नंबर और अदर नंबर भी हम ले सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी दे सकते हैं, लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर जब डिफरेंस बिटवीन देम बोला है तो ऑफ कोर्स लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल टू 26 होगा, ठीक। क्या बोला गया? डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, देन x माइनस वाई इक्वल टू 26। एक और है कंडीशन, 2 कंडीशन हमारे पास रहेगा, और 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन फॉर्म करेगा, और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? 1 नंबर इज 3 times द अदर। ऑफ कोर्स लार्जर नंबर इज इक्वल टू 3 times द स्मॉलर नंबर, ठीक है। बड़ा नंबर जो है वो छोटे वाले से 3 times है, लगा दिए। थ्री वाई इधर लाए और ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको, चूंकि हमारा एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड का चल रहा है, तो हम उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा?
x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब y को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो चूंकि ये माइनस में है तो हम y को राइट भेज दिए, उधर जाकर वो प्लस हो गया। 26 को लेफ्ट लेकर आए और ये माइनस में आ गया। पूरा टोटल रिप्लेस कर दिए, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। y इधर आ गया और x माइनस 26 इधर चला गया, और टोटल इंटरचेंज होता है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 0, राइट। y की वैल्यू क्या है हमारा, x माइनस, सॉल्यूशन करेंगे x 3x, ये माइनस माइनस जाके प्लस हो गया, 26 3 जा 78 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x में से x माइनस हुआ, माइनस 2x आएगा, ये इधर गया 78 राइट में तो माइनस 78 हो गया। दोनों साइड माइनस है, कैंसिल हो गया, 2 जाकर डिवाइड हुआ एंड x की वैल्यू हमारा 39 आ गया, राइट। तो एक वेरिएबल का आंसर आ गया, और एक वेरिएबल का जब आंसर आ गया तो फिर से उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, दूसरा वेरिएबल्स भी निकाल देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 क्या है, y इक्वल टू x माइनस 26, ठीक है। y कितना है, x कितना है 39 माइनस 26, आंसर आया 13। ये हमारा दूसरा वेरिएबल्स का आंसर हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू 39, y इक्वल टू 13, ये हमारा फाइनली दोनों आंसर आ गया। दोनों नंबर से निकालना था, हमने निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree and find them। दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें एक बड़ा है और छोटा है, वहाँ यहाँ पर तो क्लियर कर दिया है कि एक लार्जर है एक स्मॉलर है, ठीक है। तो दोनों एंगल को पहले तो x एंड y ले लेंगे और उसके बाद इसका कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ठीक। लेट larger angle x smaller angle y according to question। क्या है, यहाँ बोला जा रहा है कि larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18। बड़ा वाला जो है छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, और इसके साथ एक कंडीशन छुपा हुआ है, तो ये लगा लेते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 18। लार्जर जो है स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ पर एक कंडीशन छुपा हुआ है, जो तेज स्टूडेंट होगा वो उस पर फोकस कर पाएगा वो,
और कोई कोई नहीं कर पाएगा, अब बोलेगा यहाँ पर एक ही कंडीशन नहीं, एक कंडीशन और दिया हुआ है और वो कंडीशन है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल हम जानते हैं कि दो एंगल जिसका सम अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अगेन x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल टू 18 है, तो y को राइट भेजेंगे क्योंकि ये माइनस में है, 18 को हम लेफ्ट लाएंगे तो y राइट जाएगा प्लस में हो जाएगा और 18 राइट लेफ्ट आएगा माइनस में हो जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू। ठीक, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। y की वैल्यू निकाले हैं, y की जगह पुट कर देंगे। y की जगह पुट करने का क्या तरीका है, y की जगह पुट करने का तरीका है y को एलिमिनेट कर देंगे और उसकी जगह जो वैल्यू आया है उसको बैठा देंगे, ठीक, इक्वल टू 180। x प्लस x हो गया 2x 180 और ये 18 को उधर भेज दिए। वेरिएबल्स को लेफ्ट रखना है, कांस्टेंट जो नंबर है उसको राइट रखना है और इस तरह से हमारा वेरिएबल्स का सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2x ये तो जाकर ऐड हो गया तो ये हो गया 98, ठीक है। x इक्वल टू 198 बाई 2, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 और 99 आ गया हमारा। एक एंगल तो आ गया जो कि लार्जर है, ठीक है। अब ये x की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। Putting the value of x in इक्वेशन 3 हमारा क्या है, y इक्वल टू x माइनस 18। x तो 99 आया, 18 माइनस कर देंगे आ जाएगा 1 और 8 81। दोनों एंगल निकल गया, दोनों एंगल को एक जगह कलेक्ट करके लिख देंगे। 99 डिग्री एक, दूसरा 81 डिग्री और ये हमारा दोनों वैल्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। मतलब एक कोच जब क्रिकेट का सामान खरीदने गया तो 7 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा और उसको कॉस्टिंग लगा 3800। लेकर एक बार और दोबारा जब गया तो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीद कर लाया और 1750 रुपीज लगा। ये दोनों कंडीशन के आधार पर हमको इक्वेशन भी बनाना है और उसकी वैल्यू भी निकालना है, प्राइस ऑफ 1 बैट एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल, राइट। तो जिसको निकालना है लेट कर लेंगे, लेट प्राइस ऑफ 1 बैट,
ठीक है, कॉस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, लगा देते हैं। कॉस्ट ऑफ वन बैट ₹X, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट परचेज किया है, 6 बॉल परचेज किया है, दोनों मिलाकर 3800। अब हमको पता है 1 बैट का अगर कॉस्ट 7 है, x है, तो 7 बैट का कॉस्ट क्या होगा, 7 इंटू एक्स, दैट मीन्स 7x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 बॉल का कॉस्टिंग है हमारा y, और 6 बॉल का कॉस्टिंग हो जाएगा 6 इंटू वाई, 6y। और एलोंग विथ जब जोड़ देंगे तो ये हमको मिला कितना में है, 3800। ठीक है, क्या है 3 बैट 5 बॉल। ठीक है, तो 3 बैट का फिर से कॉस्टिंग 3 बॉल और 5 बॉल का 5y 1750। ठीक है, अब हम इसको हम दोनों को फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 6y, y के लिए सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, 7x को राइट भेज दिए, माइनस में चला गया, एंड y 7x एंड y 6, ये हो गया हमारा 6 जाकर डिवाइड में चला गया, और ये हमारा y का वैल्यू यहाँ से निकला, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्या है, इक्वेशन है हमारा 3x 5y 1750, और y को हटाएंगे यहाँ से, और y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। क्या है 3x 5 इंटू क्या आया है 3800 माइनस 7x बाई 6, और इक्वल टू है 1750। राइट, अब सॉल्व कर देंगे। 5 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 00, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 19, 5 इंटू 7 35x, ये 6, ये 1750। फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेके बनाएंगे। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 6 है, दोनों की एलसीएम 6 हो गया। अब इसके नीचे जो कि 1 है, इसलिए 6 इंटू 3 हो जाएगा 18x, 6 और 6 तो यहाँ डिवाइड होके कट गया, तो ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया जाएगा, माइनस 35x। दोनों माइनस हो गया, पहले तो ये 19,000 मैंने लिख दिया, और ये हमारा 35x में से ये माइनस हो गया तो 17x हो गया। ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 वाला तो 6, मल्टीप्लाई होगा 6 0 0, 6 5 जा 33 कैरी, 6 7 जा 42, 3 45, 6 1 जा 6 4 10। ठीक है, अब ये 19,000 जाकर उधर माइनस कर देंगे, माइनस 90, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8500। ठीक है, ये आएगा।
8500। दोनों साइड माइनस है, कैंसिल हो गया और ये 8500 में 17 से जाकर डिवाइड कर दिए और ये आ गया 500 रुपीज। ठीक है, ठीक है, एक आंसर हमारा हो गया। दूसरा आंसर कैसे आएगा, उसकी वैल्यू फिर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 हमारा है क्या, y 3800 7x by 6। वैल्यू पुट करेंगे, 7 इंटू 500 एंड 6 क्या आ गया, 7 5 3500 क्या हो गया, 6 300 आया डिवाइडेड बाई 6 और ये करके आ गया। ठीक है, अब इसको अगर एक जगह लिखते हैं तो देयरफॉर x की वैल्यू 500, y जो बॉल की वैल्यू ₹50 सब हमारा दिया। ठीक है, इसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अभी तक इसके पहले का जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, तो अभी अब बारी आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, एक सिचुएशन दिया हुआ है टैक्सी फेयर का। कई जगह तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ का फेयर जो है फिक्स रहता है, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50 वगैरह फिक्स रहता है। और कई जगह जो टैक्सी चलता है वो फिक्स रेट मीटर के हिसाब चलता है, फिक्स रेट प्लस एडिशनल चार्जेस फॉर ईच किलोमीटर। तो यहाँ पर सिचुएशन उसी की तरह का है। अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। दैट मीन्स एक फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर का चार्ज, और उसी को हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम उसी को लेट कर लेंगे x एंड y। लेट फिक्स चार्ज ₹x, एडिशनल चार्ज जो पर किलोमीटर चार्ज है y देंगे। ठीक है, अब सिचुएशन यहाँ पर फिर हमारे पास दो रहेगा और उन दोनों से हमको दो इक्वेशन बनाएंगे, तब उसको सॉल्व करेंगे। सिचुएशन दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105 रुपीज। 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पे करना पड़ रहा है हमारा 105 रुपीज। अब यहाँ पर देखते हैं, फिक्स चार्ज तो सबको लगेगा, चाहे वो 2 किलोमीटर जाए चाहे 20 किलोमीटर जाए। फिक्स चार्ज किलोमीटर कितना किया है, 10 किलोमीटर। अब वो पर किलोमीटर का चार्जेस क्या है, y। अगर 1 किलोमीटर का चार्ज y है तो 5 किलोमीटर का 5y हो जाएगा और 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 10y और टोटल चार्ज कितना पे करना पड़ रहा है उसको, 105 रुपीज। राइट। दूसरा एक और सिचुएशन, कुछ और कंडीशन होगा उसमें। ठीक है, एक और कंडीशन दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर के लिए चार्ज पे करना पड़ रहा है 105 रुपीज। तो ठीक उसी की तरह हम लोग करेंगे, फिक्स चार्जेज x एंड 15 किलोमीटर का 15y अब प्लस करके टोटल पे करना पड़ रहा है 155 रुपीज। दो इक्वेशन बहुत ही आसानी से बन गया। अब इसका चूंकि एक्सरसाइज हमारा चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का,
इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। हम लोग जनरली y से सॉल्व करते हैं, x से ज़्यादा आसान बनता है, और कभी कभी x से भी हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम x की वैल्यू निकाल दिए, और ये आसानी से बना, इसलिए हमने x से कर ले रहे हैं। x इक्वल टू 10y को उधर भेज दिए, हमारा 10y माइनस में चला गया। अब ये वैल्यू हमको कहाँ पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। और इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है? x प्लस 15y इक्वल टू 155। x की वैल्यू हमारा क्या है? 155 माइनस 10y प्लस 15y एंड 155। ठीक है, ये तो उधर चला जाएगा, 15y में से 10y माइनस हो जाएगा तो 5y, और ये हमारा 155 में से 105 जाकर माइनस हो जाएगा। क्या आएगा? 5y इक्वल टू माइनस हो गया तो कितना आ गया? 50। y को सॉल्व करेंगे तो 50/5 जाकर डिवाइड हो गया, और ये हो गया 10। y की वैल्यू 10 रुपीज आने का मतलब हर किलोमीटर का किराया जो है, फेयर है, वो हमारा 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 रुपीज है। अब जब y की वैल्यू आ गया तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और बन जाएगा। क्या है? x इक्वल टू इसमें हम 105 10 इंटू 10 ठीक है। अब हमारा यहाँ पे x की जो फिक्स चार्जेज है वो भी आ गया, एडिशनल चार्जेज है वो भी आ गया, दोनों को हम एक जगह लिख दिए। और उसके बाद हमको निकालना क्या था यहाँ पर, कि ये तो निकालना था कि फिक्स चार्जेज और एडिशनल पर किलोमीटर चार्जेज, ये तो हमारा आंसर हो गया। और दूसरा एक आंसर और करना है यहाँ पर कि कोई अगर 25 किलोमीटर का जर्नी करता है तो उसका फेयर क्या होगा। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो पता है। फिक्स चार्जेज लगेगा कितना है 5, और 10 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से 10 इंटू 25 किलोमीटर गया है, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका किलोमीटर का चार्जेज आ जाएगा ये हमारा 25 किलोमीटर का चार्ज हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। A fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes
5/6 एंड फाइंड द फ्रैक्शन। हमारे पास अब एक फ्रैक्शन को निकालना है और फ्रैक्शन में कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कभी न्यूमरेटर में कुछ जोड़ने बोला जा रहा है, डिनोमिनेटर में प्लस करके, फिर न्यूमरेटर का एक और कंडीशन है डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शन दैट मीन्स x/y, ठीक है। तो हम इस तरह का क्वेश्चन के लिए लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x/y, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। फ्रैक्शन का इक्वेशन करीब करीब थोड़ा सा सबसे आसान में आता है और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लगाएंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ या प्लस या कुछ माइनस करने के लिए बोला जाएगा और वही बात है यहाँ पर। क्या है? 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर में भी 2 प्लस करने के लिए बोला गया, डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस करने के लिए बोला गया, एंड फ्रैक्शन बिकम के बारे में जो जिक्र किया गया है वो हो जा रहा है हमारा 9/11। दोनों ऐड किए इक्वल टू 9/11 किए और इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 11 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू एक्स 11x, 11 2 जा 22, 9 इधर मल्टीप्लाई होगा, 9y, 9 2 जा 18, ये तो पता होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट स्टेप में 9y को इधर लेकर आ गए और 22 को राइट भेज दिए, ये माइनस होकर 4 हो गया और इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया, ठीक है। अगेन एक और कंडीशन, क्योंकि 2 कंडीशन देगा तभी 2 इक्वेशन बनेगा और तभी हम उसको सॉल्व करेंगे एंड xy का वैल्यू आएगा। सेकंड कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर x में 3 जोड़ा गया, y में 3 जोड़ा गया, फ्रैक्शन बिकम भी कुछ लिखा हुआ रहेगा, 5/6 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 जा 18, 5 इंटू y 5y, 5 3 जा 15। इधर को उधर भेज दिए, 5y इधर लाए माइनस में आया, 18 को उधर भेजे राइट में गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जब दोनों इक्वेशन बन गया तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा क्या है? 11x 9y इक्वल टू माइनस। अब यहाँ से x या y का मान निकालेंगे, y से सॉल्व करते हैं। 4 इधर आ गया और 9y उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद हम 9y पूरा लेफ्ट राइट पलट दे रहे हैं, पूरा राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, कोई चेंजेस नहीं। अब ये y इक्वल टू, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 3 आने के बाद जब y की वैल्यू आ गया तो y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा
11x इंटू 5 55x, 5 इंटू 4 20। ठीक है। अब यह एलसीएम आया 9, 9 6 जा 54x। अब ये 9 तो कट जाएगा, तो ये 55x आएगा। और यहाँ पर साइन चेंज होगा, बहुत सारे स्टूडेंट से ये मिस्टेक होता है। फ्रैक्शन में रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, जो भी यहाँ पर सॉल्व होकर ये आएगा अंदर का साइन बदलेगा, क्योंकि बाहर में माइनस है। एक तरह से बिहेव लाइक अ ब्रैकेट, राइट। अब यहाँ तो हो गया हमारा माइनस होके -x, ये हो गया 20 और इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 3 जा 27, राइट। अब हम 20 को उधर भेज देंगे, तो ये प्लस में जाएगा, कैंसिल हो गया, और x इक्वल दोनों माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 7 आ गया, राइट है। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 हमारा ये आया है। एक्स एंड वाई आया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ गया। हमको इतना में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको पूछा जा रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? एक्स बाई वाई, एक्स की वैल्यू 7 और इसका 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा बन गया। और इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, इसी का वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर हमारे पास एक अलग तरह का क्वेश्चन फिर से आ रहा है, एज फाइंड करने वाला। 2 पर्सन होंगे और उन दोनों पर्सन के बीच में एज के बारे में कुछ कंडीशन होगा, और उस कंडीशन के आधार पर हमको इक्वेशन बनाना है और उसके बाद सॉल्व करके दोनों का एज निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जैकब एंड एज सन, राइट। कंडीशन तो हमको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेरा ये काम है कि दोनों का एज को कुछ वेरिएबल्स के रूप में हम लेट कर लेंगे। तो लेट जैकब्स एज x ईयर, सन्स एज y ईयर। अब कंडीशन को देखते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। hence का मतलब लगाना है बाद में, मतलब 5 years के बाद, 5 years later जैकब का एज जो 3 टाइम हो जाएगा। तो डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे, पहले हम 5 years बाद का दोनों का एज को पता लगाएंगे। 5 years later जैकब्स एज कितना होगा, सोचने का बात है। 5 years के बाद, ठीक है, 5 years के बाद इसमें हमको प्लस होगा, जनरली पता है। ठीक है, x + 5, क्योंकि 5 साल के बाद किसी का भी एज 5 साल हम लोग का बढ़ेगा। इसी तरह से सन का भी एज, तो इसमें भी 5 जुड़ेगा। जब
फादर का एज बढ़ेगा तो सन का भी एज बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें कंडीशन क्या दिया है कि 5 years लेटर हेंस जैकब विल बी 3 टाइम्स, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैकब जो है 3 टाइम हो जा रहा है तो 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा सन के एज में, x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5, ठीक है। जैकब विल 3 टाइम लगा दिया है, सॉल्व करेंगे। अब इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, दूसरा कंडीशन तो अभी लगाया नहीं मैंने, दूसरा कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 5 years ago his age जैकब्स एज वाज 7 टाइम, इसका मतलब 5 years पहले का दोनों का एज निकालेंगे। x माइनस 5, ठीक है। सन एज y माइनस 5। अब कंडीशन अप्लाई, 5 साल पहले 5 years ago 7 टाइम हो जाता है, 7 टाइम का कंडीशन लगाएंगे। जैकब जो है वो सन का 7 टाइम, राइट है कंडीशन, राइट है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन फॉर्म होगा x माइनस 5, 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 5 35, इधर आ जाएगा 7y को लेफ्ट लाएंगे, 35 को राइट में, तो राइट में रहेगा, 5 राइट में जाएगा और वो माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर आया x माइनस 7y इक्वल टू 30 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हमारा बन गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। यहाँ से हम y की वैल्यू को निकालते हैं, तो y को उधर भेजेंगे, 10 को राइट लेफ्ट लेकर आएंगे, जिससे कि y जो कॉन्टेंट्स है वो प्लस में चला गया। इसके बाद एक बार पूरा पलट देंगे, पूरा राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट, बाई 3, ये 3 नंबर। अब इसका वैल्यू y जो हम निकाले हैं उसको 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारा x माइनस 7y टू माइनस 30 कर देते हैं। x माइनस 10 बाई 3 7x 7 10 जा 70 बाई 3 और इक्वल टू माइनस 30। अब
फ्रैक्शन में आया हुआ है, एलसीएम लेके बनाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं होता है, तो एलसीएम में 1 और 3 का एलसीएम 3 आया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 से डिवाइड 3 एंड 3 into x, 3x। 3 से 3 डिवाइड कट गया, ऊपर का नंबर एज इट इज नोट होगा 7x। और फिर यहाँ पर इसमें माइनस है, जो कि फ्रैक्शन में है, तो इसके बाद वाला जो साइन चेंज होगा और वो प्लस 70 इक्वल टू -30। अब यहाँ पर आ गया 3, यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, और इधर हमारा ये 7x है, 3x माइनस 4x, 70, 3 से मल्टीप्लाई 9, -7 -160 कैंसल, दोनों साइड का साइन कैंसिल। अब सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारा 40। x की वैल्यू तो आ गया। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, हमारा y भी निकलेगा। क्या है, y इक्वल टू x माइनस 10, x की वैल्यू x का निकल गया, y का निकल गया, दोनों का एज 40 ईयर एंड y का 10 ईयर। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 सॉल्व हो गया, कंप्लीट। उम्मीद है बेहतर ढंग से समझ आया होगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट्स एंड लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे और भी बेहतर पढ़ाने का इंस्पिरेशन, राइट।